फौजी के गांव के आवास में चोरी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े नाबालिग चोर। नाबालिगों के घर से फौजी के कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरण भी हुए बरामद। फिर भी पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध किया मामला दर्ज। नाराज फौजी टूटी हुई अटैची लेकर पहुंचा एसपी कार्यालय। कहा पहले तो 8 लाख की चोरी को पुलिस ने दर्शाया 80 हजार की चोरी। उसके बाद आरोपियों को बचाने का कर रही प्रयास। गढ़ पुलिस की कार्यशैली से नाराज सेना के एक सूबेदार टूटी हुई अटैची और गहनों की ओरिजिनल रसीद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों को गढ़ पुलिस की करतूत बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। बताया गया है कि सेना का जेसीओ गढ़ पुलिस द्वारा चोरी के मामले में की जा रही लीपापोती को लेकर आहत था। सूबेदार का कहना है कि अगर कोई नाबालिग किसी अपराध को अंजाम दे रहा है तो क्या नाबालिग होने के नाते उसे क्लीन चिट दे देनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला गढ़ थाना क्षेत्र निवासी सूबेदार एसके गुप्ता के घर में नाबालिगों द्वारा की गई चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें सेना के जेसीओ का आरोप है कि सूने आवास में 7 मार्च को पड़ोस में रहने वाले 3 नाबालिगों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए तकरीबन 7 से 8 लाख के आभूषण सहित गृहस्थी के सामान को पार किया था, जिन्हें ग्रामीणों की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया और नाबालिगों की निशानदेही पर उनके घर से फौजी के कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरण भी बरामद किए। फिर भी गढ़ पुलिस ने पूरे मामले में लीपापोती करते हुए पहले तो तकरीबन 8 लाख की चोरी को एफआईआर में 80 हजार दर्शाया और चोरों की शिनाख्त होने के बाद भी अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, सेना के अधिकारी ने चोरी के दरमियान मौके पर पाए गए फुटप्रिंट का भी साइज लेते हुए उनके फोटोग्राफ पुलिस को सौंपे और संदेही का नाम भी बताया। लेकिन पुलिस ने ना ही संदेही से पूछताछ की और ना ही फौजी द्वारा फोटोग्राफ के रूप में दिए गए फुटप्रिंट का मिलान संदेही के फुटप्रिंट से किया। फौजी का आरोप है कि स्थानीय पुलिस और विवेचना अधिकारी नाबालिगों के परिजनों से साठ गांठ कर उन्हें सीधे तौर पर बचाने का प्रयास कर रही है। एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या घटना हुई है? मैं सूबेदार एसके गुप्ता आर्मी में सेवारत हूँ। 7 मार्च 2025 की अभी 4 दिन पहले की बात है। मेरे भाई वहाँ से घर के बगल से निकल रहे थे। उन्हें कुछ घर के अंदर खड़खड़ की आवाज़ तोड़ने फोड़ने की आई। उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि आपके घर में कोई अंदर घुसा हुआ है और आप पुलिस फोर्स को फ़ोन करिए आने के लिए। घर में मेरे कोई नहीं रहता, ताला बंद रहता है। तत्पश्चात मैंने टीआई थाना प्रभारी अवनीश पांडे निरीक्षक को फ़ोन करके बताया कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, घर में कोई नहीं है, पुलिस फोर्स पहुंच करके उसे अरेस्ट किया जाए। पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और रगे हाथ 3 लड़कों को उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके थाना में लेके चली गई। गांव वालों ने चारों तरफ से घर को घेर रखा था। इसके बाद अरेस्ट करने के बाद शाम को उन्होंने उन तीनों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसी 7 तारीख को मैं तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर से चल दिया और 8 तारीख को मैं गढ़ आ गया। घर आने के बाद मैंने 9 तारीख को एफआईआर के लिए आवेदन पत्र दिया, जिसमें मेरे चोरी के सामान क्या क्या है ये सारा लिस्ट दिया और वीडियो भी पुलिस के द्वारा उसी समय बनाया गया था, जो कि एक है क्या क्या चोरी हुई है। उसके बाद जांच अधिकारी थे एएसआई एचडी वर्मा, उन्होंने जांच किया। जांच करने के बाद उन सबको छोड़ दिया और हमने बोला कि साहब अभी ये रगे हाथों पकड़ेंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कापी दी जाए जांच। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मैं अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। फिर उसके बाद हमने पूछा गया सामान क्या क्या चोरी हुआ है, जिसमें से सोने गहने हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं और कुआं का क्या बोल मोटर है और काफी सामान चोरी हुए हैं। जिस पर अगले दिन फिर से छापा मारने के लिए अनुरोध किया तो तीनों के घर में जाकर के पुलिस टीम द्वारा छापामारी की गई। छापामारी में सभी के घर से सामान बरामद हुए। एक के घर से ब्लोवर हीटर बरामद हुआ और उसके टीवी का कैबिनेट बरामद हुआ। तीसरे के घर से एक नीला कलर का टेप बरामद हुआ, जो उसने बोला। बाकी और सामान 2-3 दिन का टाइम मिल गया, इधर उधर रख लिए। उसके बाद हमने बोला कि साहब एफआईआर तो दर्ज की जाए, मगर उनका यही कहना है कि मैं अज्ञात के खिलाफ करूंगा एफआईआर दर्ज और इन जो अपराधी हैं आज जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बच्चे क्या रेप करेंगे तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? क्या बच्चे हत्या करेंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी? क्या उन्हें इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? मेरे घर में कोई नहीं रहता है, खाली है चारों तरफ से, तो कल फिर यही वारदात होगी। क्या इसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? मैंने एसपी से बात की फोन से, तो एसपी साहब ने बोला कि नहीं एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन एफआईआर मुझे बाहर भगा दिया और अपनी मर्जी से दर्ज कर दिया। मेरी दिखाइए कितने का सोना, ये अटैची है, तोड़ फोड़ करके मेरी एसपी ले गए। 80,000 का सोना दर्ज किया। क्या ये 80,000 का सोना है? देखा जाए मीडिया को, एक अंगूठी 80,000 की आती है, 6-7 लाख का सोना। ये बात सच है कि मेरी गलती में छोड़ के क्यों गया? शादी के समारोह में पिछली बार आया था, टाइम नहीं मिला, प्रयागराज में चला गया। लेकिन क्या 80,000 का ये सोना है? क्या थाना प्रभारी को दिखाई नहीं देता? बच्चों से राहत दिया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है इस पर्दे में। क्या चुम्बेट कोड नहीं है?
क्या सेना देश के सरहद में ड्यूटी करेगी? हमारी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं है पुलिस की? क्या इस तरह से बर्बरता से व्यवहार भी किया गया? और ये कहना उनका है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जहां जाना चलेगा। मैंने जो दर्ज कर दिया है वही होगी। क्या एफआईआर दूसरी दर्ज नहीं हो सकती है? क्या एफआईआर में गुनाहगारों के नाम नहीं आएंगे? और उनमें उनके माता पिता भी सम्मिलित है। मैंने दिया उनके माता पिता, उनकी माँ के फुटप्रिंट है, जिसपे स्केल से नाप करके मैंने पुलिस को जांच के लिए दिया है। उसकी मम्मी को बुला करके उसके पैरों को, निशान को मैच क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों जांच को आगे नहीं बढ़ा जा रही? क्यों एफआईआर लीपापोती कर करके हमें बाहर कर दिया गया? और अब मैं 4 दिन 10 दिन बाद चला जाऊंगा बटालियन, तो केस फाइल खत्म हो जाएगी। और ये गुनाहगारों को बढ़ावा देने का काम है। अभिनीश पांडे व्यवहार से ठीक आदमी है, लेकिन बच्चों को बचाने का उनका पूरा सहयोग है। क्योंकि बच्चों का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला जा रहा है? और वो क्यों उनके माता पिता से भी सख्ती से पूछी नहीं हो रही है? और क्यों उस स्त्री के जिसके पैर के निशान है, जिसका मुझे संदेह है, वो मेरे घर के सामने के ही है, मेरे आने जाने का उनको खबर रहता है कि मैं कब छुट्टी से आया कब गया, क्यों उसको बुला करके उसके पैरों के निशान को ट्रेस आउट नहीं किया जा रहा है? जांच को खत्म कर दी गई और बोलते हैं एफआईआर में जबरदस्ती साइन करो। मैंने बोला नहीं, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात में सलाह लूंगा, पूछूंगा कि क्या ऐसा देश में कोई कानून नहीं है कि बच्चे अपराध करें और उनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं होगी? ऐसा कोई कानून है कि उनके खिलाफ कोई अपराध होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी? उनको ऐसे छोड़ दिया जाए तो कल सारे बच्चे ही रेप ही करेंगे, हत्या ही करेंगे, लूट ही करेंगे। दे दो छूट लिख करके संविधान में। सर, गढ़ थाना क्षेत्र में एक फौजी के घर चोरी का मामला प्रकाश में आया है और उन्होंने बताया है कि उसमें कुछ बच्चे संदिग्ध हैं। ये क्या मामला है और अभी तक क्या इसमें कार्रवाई हुई है? हाँ, फौज में कार्यरत एक गुप्ता जी हैं, उन्होंने थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं बाहर रहता हूँ, लगभग 2 माह से मैं बाहर हूँ, मेरे घर में चोरी हो गई, जिस पे एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। और फिर उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ संदिग्ध अपचारी इसमें सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा।